हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल मेरा व्लॉग नहीं आया और जिसने मुझे कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। एक्चुअली कल सहरी के बाद जो है ना, बहुत ज़्यादा मज़े की मीठी मीठी नींद आने लग गई थी कि मैं फिर सो गई थी। इसलिए मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया और 2 बजे इसलिए मेरा व्लॉग आप लोगों को नहीं मिला। यहाँ पे जी मुझे कॉल आई थी। आज मेरी लेज़र की जो है टाइमिंग थी। उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आज आपने आना है। मेरे तो माइंड से निकल गया हुआ था। वहाँ पे उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया होता है कि 20-25 डेज़ बाद जो है ना कॉल कर देते हैं। तो मुझे पहले बीच में भी आई थी, तो तब मैंने कहा था कि अभी मैं नहीं आ सकती, मेरे लिए आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगी। तो दोबारा से इनकी कॉल आई थी, तो आज मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आगे फिर रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सलमान भाई जो है जॉब पे थे और वो हनी को यही बोल रहे थे कि हम इफ्तारी के बाद चले जाएंगे, लेकिन मैंने हनी को बोला कि हनी इफ्तारी के बाद जो है ना वैसे ही रात हो जाती है, सुस्ती इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि दिल करता है कि बस सो जाओ और कहीं जाते जाते जो है ना टाइम भी लग जाता है। तो मेरा जो ये काम है ना काफ़ी लंबा है, 1-1.5 घंटा मुझे लग जाना है। तो आओ हम दोनों जो है ना इन ड्राइव पे जाते हैं और हो आते हैं। हनी आज से पहले कभी भी अकेली नहीं गई तो मैं भी नहीं हूँ कभी इस तरह से अकेली। लेकिन ज़ईम के जब से ज़ईम आउट ऑफ कंट्री गए हैं उसके बाद से जो है थोड़ा सा झाका जो है ना मेरा उतर गया है, क्योंकि एमरजेंसी मुझे जाना पड़ा है मम्मा की तरफ, इसलिए मैंने यूज़ की है। तो हनी को मैंने यही बोला कि 1 और 1 11 होते हैं, चलाओ चलते हैं। तो बस बच्चों को उन्होंने तैयार कर लिया था और अभी मैं हनी के साथ और बच्चों के साथ जो है जाऊंगी अपना काम करवाने के लिए। यहाँ से जी हनी के घर से जहाँ पे मुझे जाना था तकरीबन आप कह लें 30-35 मिनट्स का जो है ना मिनट्स का डिस्टेंस था कार पे, और ट्रैफिक मिलाकर जो है ना हमें 45 मिनट्स लग गए थे। तो बस बच्चे जब तैयार हो जाते हैं ना कहीं जाने के लिए, तो पूरे घर में ना बेफजूल फिरते हैं। तो यही हाल जो है ना मलिया और मोहम्मद का भी है। तो बस हनी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी बच्चों पे कि मैंने इनको जब से तैयार किया ये बस अंदर बाहर हो जा रहे हैं और मुझे डर है कि इनके कपड़े ख़राब ना हो जाए। तो हनी की मार से इनको बचाने के लिए मैं बाहर आई हूँ और मोहम्मद को लेकर अब अंदर जा रही हूँ कि इससे पहले मोहम्मद आपकी पिटाई हो, आप आके आराम से अंदर बैठ जाओ, नहीं तो मैं आप दोनों बच्चों को घर छोड़कर आपकी मम्मी के साथ मैं अकेली चली जाऊंगी। तो इस डर से जी बच्चे बहुत ही शरीफ बनकर बैठे हुए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं इन ड्राइव का, बस वो आने ही वाली थी। और सलमान भाई जो है हनी को यही बोल रहे थे कि तुम लोग ऐसे मत जाओ, मैं ले जाऊंगा, मेरा वेट कर लो। फिर हम यही कह रहे थे कि ऐसा कोई मसला नहीं है, चले जाते हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम दोनों भी हैं। अगर हम अभी जाएंगे तो ही हम इफ्तारी तक फ्री होंगे, अगर इफ्तारी के बाद जाएंगे तब क्लिनिक जो पे रश भी हो जाता है और फिर जाते जाते भी 8-9 बज जाते हैं। यहाँ पे जी अभी हम लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही थी और काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं दिन में निकली हूँ, वरना रात में जो है ना शॉपिंग चल रही थी। दिसंबर में जब ज़ईम थे इधर पाकिस्तान में, जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो हम लोग दिन में निकलते थे। उसके बाद जो है ना मैं अब निकली हूँ और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और सूरज जो है ना आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, क्योंकि इस तरह की रोशनी जो है ना काफ़ी टाइम बाद देखी है घर से बाहर निकलने वाली। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा लाहौर कितना खूबसूरत है, कितना साफ़ सुथरा शहर है। और बाकी शहर सभी खूबसूरत होते हैं, अपनी सोसाइटी, अपना एरिया, अपनी सिटी, अपनी कंट्री सबको ही अच्छी लगती है। तो तारीफ़ करने में कोई खर्च नहीं है अगर आप अपनी सिटी की तारीफ़ करते हो।
बाकी लौड़ लौड़ है वो कहते हैं जिन्हें लौड़ नहीं वेख्या वो जमया नहीं इतने सी सारे जम पे यहाँ यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ लेज़र करवाने के लिए। और लेज़र का जी आप सब मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मैं जब जब ये लेज़र अपने व्लॉग में दिखाती हूँ, और दिखाने का मकसद ये सिर्फ शो शाद करना नहीं है। दिखाने का मकसद ये है कि आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जिनको फेस पे फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है, और वो फेस कर रही हैं इस प्रॉब्लम को, और वो डरती हैं, घबराती हैं कि जी हमारी शादी हो जाएगी, हम अपने ससुराल जाएंगी, हम किस तरह से अपना फेस सबके सामने लेकर आएंगी, क्योंकि अब ये हर एक से दूसरी लड़की को ये प्रॉब्लम है। किसी को पीसीओएस है, किसी को पीसीओडी है, बस ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा ये है कि मैं काफ़ी टाइम से करवा रही हूँ, और मुझे जो है अब आदत हो गई है। अब इतने हेयर्स तो नहीं आते, बेबी हेयर्स होते हैं, लेकिन मुझे ये है कि जिसे कहते हैं ना एक चस्का वो लग गया है कि फेस पे एक भी बाल ना हो और स्किन नीट एंड क्लीन हो। मुझे वैसे भी बहुत मोहब्बत है अपने फेस से, अपनी स्किन से, अपने बालों से। मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं उन लड़कियों को हिम्मत देना चाहती हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है और वो डरती हैं इस चीज़ से। पहले तो ये कि ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पेन इसलिए हो रहा था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई है, और जो मेरे हेयर्स आए हुए थे उसको मैंने रिमूव करवाए बगैर जो है मैं लेज़र करवा रही थी। इसलिए होता है, वरना पहले ये रिमूव करते हैं और उसके बाद ये लेज़र करते हैं। यहाँ पे अचानक से पता नहीं मेरा ही नेल लग गया था, और कैसे लगा था समझ में नहीं आया था। तो खैर अभी लेज़र मेरी हो गई थी, और अब मैं करवाने लगी हूँ हाइड्रा फेशियल, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुई हुई थी। अच्छा जी, लेज़र की बात कर लेते हैं पहले। हाइड्रा फेशियल तो यहाँ चलता जाएगा, तो इसका भी रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूँगी। मैंने अपनी लाइफ में अब तक कितनी दफ़ा हाइड्रा फेशियल करवाया है, और यहाँ से फ़र्स्ट टाइम है इनका एक्सपीरियंस कैसा था। ये वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैं पैसे देकर अपना काम करवा कर आई हूँ। और पहले बात करती हूँ जी लेज़र की। जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम है वो बिला झिझक लेज़र करवाएं अपने फेस पे। और अगर आप ये सोचते हैं कि जी हमें 10,000 15,000 या फिर 7,000 8,000 में जो है ना ये करवाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप लोग फेशियल करवाने के लिए जाते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल फेशियल भी लेते हैं, तो 2,000 2,500 की रेंज से वो फेशियल स्टार्ट होता है। तो अगर आप लेज़र करवाते हैं अपने फेस के ऊपर, तो आजकल जगह जगह पे जो है ना उन्होंने डील्स लगाई हुई हैं। 5,000 में फुल फेस की करवाएं। अगर आपके चिन पे जस्ट फेशियल हेयर्स हैं, तो आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं, तो उसके चार्जेस और कम हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 हो जाएंगे अगर आप फुल फेस नहीं करवाते। तो इस तरह से वैक्स करवाने से बेहतर है कि आप इस तरफ आएँ, लेज़र की तरफ आएँ। और बहुत 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 अच्छी चीज़ है ये, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और आपके बाल सच में ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि 3-4 दफ़ा करवाया और उसके बाद जी सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो गया। जब तक आप ज़िंदा हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलती रहेगी, तब तक आपके बाल आते रहेंगे। हाँ, जो मर्दों की तरह बहुत मोटा बाल आता है वो हो जाएगा ख़त्म, और बच्चों की तरह जो बारीक हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम बेबी हेयर्स कहते हैं, उस तरह के बाल आ जाएंगे, जो कि ना किसी को नज़र आएंगे और ना ही कोई कहेगा कि तुम्हारे फेस पे बाल हैं। बस ये होगा। जहाँ आप हर महीने या हर 15 दिन के बाद वैक्स करवाने के लिए जाते हैं, हॉट वैक्स, पट्टी वाली वैक्स, थ्रेडिंग, और फिर आपको पता है जब ब्रीक ब्रीक बाल बाहर आ जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। ना वो वैक्स से निकलते हैं, ना वो थ्रेड से निकलते हैं। तो फिर हमने किसी शादी में, पार्टी में या किसी के घर जाना हो तो हमें उसी मुंह के साथ जो है जाना पड़ जाता है। लेज़र से ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो रिव्यू दे रही हूँ, वो एक्सपीरियंस जो कि मुझे खुद मिला है। मैं 2011-14 से जो है मैं ये करवा रही हूँ और स्टिल करवा रही हूँ। तो इससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा गैप भी आ जाता है, 3 महीने का गैप आ जाता है। अभी तो मैंने तकरीबन 1 साल बाद दोबारा स्टार्ट किया है, वरना मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना गैप आ गया। यहाँ पे जी मैं हाइड्रा फेशियल करवा रही हूँ, और हाइड्रा फेशियल का ना बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मुझे हुआ। आज से पहले मैं 2 दफ़ा जो है हाइड्रा फेशियल ले चुकी हूँ, और फ़नी बात यह है कि आज हाइड्रा फेशियल करवाते हुए मुझे फ़ील हुआ कि जितने टूल्स यूज़ कर रहे हैं मेरे फेस के ऊपर, इसका भी कोई ना कोई मकसद है।
क्योंकि मैंने 2 दफ़ा जहाँ से भी हाइड्रा फेशियल करवाया था ना, अलग अलग जगह से ही करवाया था यार। उनकी कोई मशीन ऑन ही नहीं थी, जस्ट वो एक झूठा दलासा जो है मेरे फेस को दिया जा रहा था कि आपके फेस पे कुछ लगाया जा रहा है। तो वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा कर रहे होंगे। इनकी एक एक टूल जो ये मेरे फेस के ऊपर लगा रहे थे, उस बाकायदा महसूस हो रहा था इसके अंदर से जो है ना, ये रिंकल्स के लिए था और बाकायदा फ़ील हो रहा था कि जैसे फेस पे कुछ हो रहा है। और एक एक टूल से जो है ना मुझे फीलिंग्स आ रही थी। ये थोड़ा पेनफुल था, इससे आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये सब रिमूव हो जाएंगे। और ये यूज़ करने के बाद जब उन्होंने मेरे फेस पे ये किया, जब मैंने अपनी स्किन देखी तो बहुत अच्छी हो गई थी। आई थिंक ये हाइड्रा फेशियल में ना ये सबसे मेन जो पार्ट है ना वो ये वाला है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन जो है नीट हो जाती है। ब्लैक हेड्स मेरे फेस पे नहीं हैं, हाँ वाइट हेड्स जो है नोज़ पे, साइड्स पे ये थे जो कि रिमूव हुए और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिला है। और मैं बल्कि सबको सजेस्ट करूँगी कि लाइफ में एक दफ़ा हाइड्रा फेशियल आप ज़रूर लें और अच्छी जगह से। अगर आप लोग लाहौर में रहने वाले हैं, यानी कि लाहौर के रहने वाले हैं, और अगर आप हाइड्रा फेशियल करवाना चाहते हैं तो इनके पास ज़रूर जाएं। इनको नहीं पता कि मैंने ये वीडियो जो है अपने चैनल पे लगानी है। मैं फिर बता रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ईद आने वाली है, आप लोगों ने खैर से रोज़े रखे हैं तो थोड़ा सा जाएं, अपने आप को भी टाइम दें, अपनी स्किन को, अपने फेस को, बिकॉज़ अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप सबसे प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने घर से प्यार करते हैं, किचन में सारा टाइम गुजारते हैं, इसी तरह अपने आप से भी प्यार करें, अपने आप को भी टाइम दें। तो जी फेशियल ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है और ये तो बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा था। वो ब्लैक हेड्स वाला जो सीन था ना बहुत पेनफुल था मेरे लिए, लेकिन जैसे ही ये ठंडा ठंडा इन्होंने मेरे फेस पे लगाया ना तो मुझे एक ठंड से मिल गई। उसके बाद जी ये स्टेप भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब जी इन्होंने लगाया है मेरे फेस के ऊपर फेस शीट मास्क। उसके बाद जी ये लगाकर मुझे एक मशीन जो है मेरे फेस के ऊपर रख देंगे। उसका क्या काम था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी जो लाइट थी ना वो बहुत ही बुरे तरीके से मेरी आंखों में लग रही थी। और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बता देती, मैं आपको जो है ग्लासेस पहना देती। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने अपनी ज़ोर से आइज़ बंद तो कर ली हुई थी, लेकिन इतनी मुझे उलझन हो रही थी, फिर मैंने ना टिश्यू पेपर अपनी आइज़ के ऊपर रख लिया था। तो कहती है एक्चुअली मैंने आपको इसलिए नहीं पहनाया कि बहुत से क्लाइंट्स जो है ना वो कह देते हैं कि आप ये हटा दें, हमें उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं पहनाया। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे जी ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद जैसे ये रिमूव करेंगे 15 मिनट्स के बाद, तो फिर मेरे फेस के ऊपर ये लगा देंगे सीरम और उसके बाद जी हो जाएगा मेरा हाइड्रा फेशियल डन। इतने मज़े की स्किन हो गई थी, इतने मज़े की स्किन हो गई थी ना, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। तो बस यहाँ से फ्री होने के बाद जो है ना लेज़र भी हो गई, साथ ही साथ मेरा हाइड्रा फेशियल भी हो गया। रिज़ल्ट आपके सामने है, कोई इसके ऊपर वाइटनिंग क्रीम नहीं लगी हुई, कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। और अब जी चलते हैं सीधा हम घर। उससे पहले जी इन्होंने मुझे पिलाई चाय, क्योंकि रोज़ा जो है यहाँ पे खुल चुका था। और उसके बाद जी हम आ गए घर। घर आते जो है ना खाए गर्मा गर्म पकौड़े, जो कि हमारे लिए घर वालों ने रखे हुए थे। पकौड़े खाने के साथ साथ जो है ना मैंने पिया 1 अदद गिलास लाल वाला शरबत। उसका लाल वाला शरबत पीने के साथ साथ जो है ना फिर मैंने खाई गर्मा गर्म कचौरी। कचौरी बोलते हैं ना, हाँ कचौरी होता है कि कचौरी होता है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि चोरी होता है कि कचौरी होता है। दही पकौड़ियाँ खाई। पकौड़ों के साथ जो है ना मुझे दही बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ियाँ, पकोड़े सब कुछ खाने के बाद मैंने लास्ट में खाई फ्रूट चाट। मज़ा ही आ गया। इतनी भूख लगी हुई थी मुझे, इतनी भूख लगी हुई थी। फेशियल लेज़र करवाने के बाद ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत वाला काम करवा कर आई हूँ ना, या करके आई हूँ ना, कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो जी फटाफट ये सब कुछ खा पी के अब मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जैसे ही जा रही थी तो दुआ भी अभी आ जाएगी पढ़ने के लिए नमाज़। और जो मलीहा मोहम्मद हैं
वो भी आ जाएंगे मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए। जिस टाइम ये दोनों मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब रुकू में जाती हूँ मेरे साथ रुकू में जाते हैं, मैं जब सजदे में जाती हूँ मेरे साथ सजदे में जाते हैं, टेढ़ी आंखों से मुझे देख रहे होते हैं कि मैं नमाज़ किस तरह से पढ़ रही हूँ। तो उस टाइम मुझे इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है और मैं अल्लाह पाक को कहती हूँ कि या अल्लाह पाक इनकी नमाज़ भी कबूल करना। और बस मेरी भी दिली ख्वाहिशात, दिली दुआएं हैं जितनी भी हैं जो मेरी ज़ुबान पे नहीं आती। पता नहीं क्यों इतना सब कुछ होता है दिल में लेकिन मांगना ही नहीं आता। समझ में ही नहीं आती किस तरह से मांगूं, दुआ कैसे मांगनी है, किस तरह से अल्लाह पाक को कहना है मुझे ये भी दे दो वो भी दे दो। बस खामोशी से बैठ जाती हूँ और यही कहती हूँ कि या अल्लाह पाक दिल में जो भी है ना बस कबूल कर ले। बस जल्द से जल्द मेरे हक़ में जो है ना बेहतरीन फ़ैसला कर दे, आने वाली ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बना दे। तो जी यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मुझे जाना था जी मार्केट दोबारा से, क्योंकि लेनी थी बहुत ज़रूरी चीज़ें और बस वो लेने के लिए अभी जाएंगे हम लोग बाहर। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ चाहिए होता है और पागलों की तरह जो है ना एक आम सी चीज़ होती है, आम सी चीज़, लेकिन वो आम सी चीज़ जो है ना हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही होती। बस कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको लेने के लिए हम लोग आ पहुँचे हातिम स्टोर पे, जो कि इधर अस्करी साइड पे है। और उसके बाद जी जब वहाँ पे गए तो पता लगा जी वहाँ पे भी नहीं है। राइजन्स पे गए वहाँ पे भी नहीं मिली। उसके बाद जी हम आ गए इम्तियाज़ पे आए, पता लगा जी वहाँ पे भी नहीं है। और हमें हैरानगी इस बात की हो रही थी कि यार एक आम सी चीज़ कैसे नहीं मिल रही। फिर जी हम लोग चले गए अल-फतेह पे और अल्हम्दुलिल्लाह अल-फतेह स्टोर से जो है हमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई, हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी। तो फिर वही बात, हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी जो कि हमें अल-फतेह से जाकर मिली, बाकी हमें कहीं से भी नहीं मिली। थी उनके पास भी लेकिन वो हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं थी जो हमें चाहिए था। तो खैर वो भी ले लिया। अभी इम्तियाज़ पे हैं और इम्तियाज़ पे जी कुछ सैंडल्स वगैरह हनी देख रही थी मलिहा के लिए। तो जो देख रही थी मलिहा उसमें कम बिल्कुल भी इजी फील नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि मम्मा मम्मी नॉट मम्मा, मम्मा वो कहती है मेरी मम्मा को, अपनी मम्मा को वो मम्मी कहती है और अपनी दादी को वो अम्मी कहती है ये उसने जी नाम रखे हुए हैं। तो मलिहा यही कह रही थी कि मम्मी मैं इसमें इजी फील नहीं कर रही। तो खैर अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अल-फतेह पे जाएंगे, वहाँ से जाकर जी अपनी ज़रूरी चीज़ें लेंगे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ, जो हाइड्रा फेशियल है वो मैंने करवाया है 4000 में और ये डील चल रही है चांद रात से पहले पहले। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं। इनका एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। पेड प्रमोशन ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। और लेज़र फुल फेस का जो है 5000 है और अगर आपको जस्ट चिन करवानी है तो उसका 2500 हो जाएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।